वो कोई बयान नहीं किया कि सही दिया होटल की जो है ताहिरी और मरगूब होटल का पलक तोड़, हुसैनिया की चाय और दूध, यामिना का चाय दूध, तो ये सारी चीज़ें थी। बहरहाल इसका लगता है कि सिर्फ सब लोग असातिज़ा और ताल्लुम ही की बात, माशाल्लाह सब तो वही सब है, लेकिन बहुत सारे उसमें अनामी डाले गए थे। भाई देवबंद तो देवबंद है, देवबंद सुनते ही दिल मचल जाता है और जाने का जब ख्याल आता है उसी रोज से जो है सारे इंतजाम हो जाते हैं। देवबंद जाने के बाद दोस्तों क्या कैफियत होती है और उसको क्या क्या बताया जाए, क्या क्या बताया। वहाँ के दरो दीवार भी देखो तो रौनक बिल्कुल पुरनूर, किसी का मकान देखो तो चमकता हुआ नजर आता है। अब तो जाके देखो कोई भी दीवार लाहौरी वो उल्टी वाली मोटी मोटी दीवारें जो होती थी, सारी सारी मकाना सब जो दीवारें दुकान बढ़ गई। यहाँ से लेकर के जो जहाँ संसाला हुआ था वहाँ से लेकर वक्फ दारुल से लेकर के और जामे मस्जिद से आगे और स्टेशन के रास्ते तक कोई मकान दीवार वाला नहीं, सब मकान दुकान है, एक भी दीवार वाला नहीं है। कई हजार दुकान हो गई और सब खूबसूरत खूबसूरत, सब दुकानों पे मौलवी मौलाना ही नजर आते हैं माशाल्लाह। अब देखो इधर गोश्त की दुकान जामे मस्जिद की तरफ, वो सब खूबसूरत दुकानें हो गई हैं, अच्छी अच्छी चीजें उसमें मिलती है। मौलाना सालिम साहब का मकान की आदत तोड़ करके वो सब मार्केट की शक्ल बन गया है, सब अच्छी वो गरीब हो गया। इधर गली थी छत्ता मस्जिद की तरफ से जो जा रहे हैं उधर दीवारी की तरफ, इधर जाओ तो मालूम था कि हम पेरिस की गलियों में चल रहे हैं। ऐसी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगें, इतनी ज़ेबाइश व आराइश के साथ, वो रास्ते भी खूबसूरत, वो इमारतें भी खूबसूरत, गलियाँ भी खूबसूरत हो गई। बहरहाल सब अपनी जगह है, लेकिन जब फजर की नमाज पढ़ के जब कब्रिस्तान कासमी जब जाया जाता है तो वहाँ ऐसी खूबसूरत ठंडी हवा लगती है और ऐसा ही पुरनूर जो है कब्रें वहाँ रहती हैं कि जी चाहता है यहाँ लेट जाए, सोने को जी चाहता है मेरे दोस्तों। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं असातिज़ा का ताल्लुक़ असातिज़ा से, और वहाँ मुख्तलिफ बुजुर्गों की मजलिसों में बैठना, जैसे मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती महमूद साहब, मुफ्ती महमूद हसन साहब नज़रुल्लाह की मजलिस असर के बाद लगती थी, लेकिन बड़ी बड़ी जो है अजीब व गरीब रंगारंग मजलिस होती थी। उनकी मजलिस में सिर्फ तसव्वुफ की बात नहीं होती थी, वो सारी बातें ही तसव्वुफ की होती थी। वहाँ पर मतलब कोई देहाती आया और उसने पर्चा अपना दे दिया, हजरत हमारी मस्जिद का इमाम बहुत गाली देता है, उस पर क्या फतवा लगना चाहिए, उस पर क्या फतवा लगना चाहिए। तो उसको बुलाया, वो मौलवी इब्राहिम साहब पर्चा पढ़ते थे, या वो मेरठ वाले मुफ्ती साहब हजरत के खलीफा हैं मुफ्ती फारूक साहब, वो पर्चा पढ़ते थे कि भाई सबका पर्चा पढ़ के अलग रखते थे और हजरत उनका जवाब भी देते थे। लेकिन जो ये फतवा मांगा है यानी हजरत ये बताओ मेरी हमारी मस्जिद का इमाम जो है गाली देता है, बहुत गाली देता है, उस पर क्या फतवा लगेगा, वो मुशरिक होगा कि काफिर होगा, कभी उसको बुलाओ इधर बुलाओ। तो उससे बुला करके हजरत ने पूछा भाई ये बताओ, तो इमाम साहब को गाली देते क्या मुसल्ली भी गाली दे, तो क्या गाली दे क्यों कहा मस्जिद में इनकी ठीक है फलाना, वो तो सलाम फेंकते ही गाली दे। तो भला मुफ्ती साहब हंसने लगे और उन्होंने कहा कि भाई जैसे मुसल्ली होते हैं अल्लाह ताला वैसे ही इमाम देते हैं, और अगर तकवा वाले मुसल्ली होंगे तो इमाम भी मुत्तकी ही आएगा तुम्हारा, तो तुम गाली देने वाले हो उसी हिसाब से अल्लाह ने तुमको इमाम भी दिया है। तो भरत मुफ्ती साहब बड़ी बातें होती थी। मौलाना हामिद मियाँ साहब आगे बैठ गए, हजरत वो एक ही जुमले में कई बार हजरत कहते थे, हजरत ये बताइए कि शम्स और कमर तो अलग अलग चीज़ है, लेकिन वह शम्स में अलिफ लाम नजर नहीं आ रहा है और वल कमर में अलिफ लाम नजर आ रहा है, ये क्या मतलब है। हजरत ने कहा जानते हो ना, सूरज गर्म होता है, सूरज गर्म होता है, उसके अलिफ लाम को पिघला दिया हो, और कमर ठंडा है इसलिए अलिफ लाम जूं का तू बाकी रह गया है। तो सुनने के बाद हजरत बहुत हंसते कहते वाह 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 बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बार तक हजरत कोई लतीफ़ा सुनाओगी, हम मौलाना हामिद मियाँ साहब ने कहा भाई इसी में दूसरे दिन की बात है, बार बार तो कहे कि हजरत कोई लतीफ़ा सुनाओ। कहा जी देखो लाहौर में एक लड़का जो है, एक लड़का लाहौर में जो है कोई जुर्म कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया, तो उसने जो है वकील को फौरन ढूंढा, उसके ऊपर पुलिस आ गई कि तुम्हारा मुकदमा हो गया, तुमको फांसी लगने वाली है, तुमको भी फांसी लगेगी। तो मुफ्ती साहब ये सब बता रहे हैं क्या तुमको फांसी लगने वाली है। तो अच्छा जी उसको कैसे फांसी लगेगी, मौलाना हामिद मियाँ कह रहे हैं। तो क्या कि देखो फिर उसको
लड़के ने एक वकील ढूंढा, तो वकील से कहा कि जी जो कुछ खर्चा होगा हम दे देंगे, जो आप कहेंगे, जितनी कहेंगे फीस देने के लिए हम सारी फीस अदा कर देंगे, हमारी जान बचा दो आप, किसी तरह हमारी जान बचाए। तो कहा हजरत ने कि देखो वकील साहब ने ये कहा कि देखो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे तुमको करना पड़ेगा, मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ तुमको वैसे वैसे करना पड़ेगा। कहा जी बता दो कैसे करना है। तो कहा कि तुमसे जब जज पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम क्या जवाब दोगे, तुम ऐसे करना, ऐसे करेंगे हम। हाँ, तो जब तुमसे कोई भी सवाल करे तो तुम करना कहा। अब जब वो पेशी आ गई, दूसरे दिन जब पेशी पे गए, वकील भी था अंदर इधर मैदान में और उसको कटघरे में डाल दिया गया। तो कहा अजी ये वही लड़का है क्या? अरे ये क्या तुम्हारा क्या नाम है भाई? अजी ये तो जो पागल लग रहा है। कहता इसको भगाओ जी भगाओ। तो जब भागा है तो वकील पीछे पीछे जा मेरी फीस दो, तो कहता ऐसे बहुत सारी बातें ऐसी अजीब अजीब थी। और मेरे दिन में बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये दीनी माहौल एकदम हो गया था, तो सब चर्चे जैसा, तो सब रफ्त चक्कर हो गई। बस इतनी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और मैं बहुत बहुत और बहुत बहुत मौलाना अंसार साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे दिलों को जोड़ा है, अल्लाह इनके दिल को हमेशा हमेश बनाए रखे। इन्होंने हम सब दोस्तों को, साथियों को, मेरे दोस्त मौलाना असद आजमी साहब और मेरे दोस्त मौलाना शाहिद और मौलाना मुमताज, डॉक्टर मौलाना मुमताज और जितने भी यहाँ बैठे सब एकदम हम लोग एक साथ के हैं। एक मरतबा का वाक़या था 129 में हम खाना खा रहे थे, 10-15 एक ही साथ। देखो मैं वक्फ दारुल में पढ़ता था, बता दूं वक्फ दारुल में पढ़ता था और मैं यहाँ अक्सर खाना खाने आता था। शुरू में तो बड़ी चपकलिश थी, थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता था, लेकिन फिर थोड़ी देर में खत्म हो गया था क्योंकि मैं वहाँ का यहाँ था। उसी वक्त उस्मान बेटनी का हंगामा था और कभी कभी हमारे ऊपर भी बोछार आई कि उन सबों के साथ रहता है। आदमी किसी के भी साथ कहीं उठता बैठता है, लड़का हूँ बच्चा हूँ, शरारत जैसे मौलाना कहते हम बड़े शरीर थे, बड़ी शरारत करते थे, तालीम इल्म थे लेकिन बहुत शरारत वैसे, लेकिन पैसा नहीं था। मैं तो सूफी टाइप का था। मुझको मौली रमजान थे पंजाब आते तो खाली सूफी जी कहते थे और मौली शकीक साहब और हम लोग अक्सर जो है एक साथ बैठते थे। तो हम लोग एक साथ बुरुज शुमाली बुरुज में अक्सर जो है वो रहते थे, तो वहीं हम लोग बैठते थे। हजरत भी वहाँ बैठे रहते थे, हजरत मौलाना नाम भूल गया हूँ, अब्दुल वहीद साहब, ये भी हमारे बहुत मोहब्बत हमको करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। और तो शफीक भी, मौलाना शफीक साहब हैं हमारे साथ, हाँ के बहुत बड़े शहीद हो गए। भाई कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे, चले गए कहाँ? अच्छा, तो वो भी रहते थे, साथ ही में हम लोग टहलने उलने जाते थे। और भी देवबंद के भी दोस्त साहब के मौलाना असद साहब के साथ कभी कभी निकल जाता था, उधर सतसाला मैदान की तरफ निकल जाता था कभी कहीं। तो बहरहाल ये सब यादें आती हैं, वहाँ दिल में गुदगुदाता है। जब याद आती है तो दिल में खुशी होती है, फुलझड़ियाँ छूटती हैं देवबंद पहुँचने की, जल्दी देवबंद चला जाए, देवबंद चला जाए, ये सब। तो हम लोग 10-15 लड़के एक साथ खाना खा रहे थे। मैं वहाँ खाना खा के आता था वफादारों में, लेकिन ऐसा होता था कि भूख लग जाती थी, बहुत देर फौरन भूख लग जाती थी। सुबह में नाश्ता नहीं रहता था, किसी के यहाँ पहुँच जाता था, नाश्ता चल रहा है, चावल बघार के बना लिया, प्याज व्याज डाल के घी डाल के भून दिए और आ जाओ असद आ जाओ, बस बैठ जाता था, खा लेता था, जम के खा लेता था। और कहीं भी कभी भूखा नहीं रहता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दौड़ता रहता था। वहाँ से भी मिलता, वहाँ भी मिलता और वहाँ भी मिलता। तो खाना जो दबा रहे हैं खत्म कर दिया। अब असल तो मौजूद यही था ना, बात तो करने का मौजूद ये था। खाने की बात है तो भूख आएगी ही। तो वो हम लोग सब खुले खा रहे थे, 10-15 लड़के सब। तो उसमें बुजुर्ग आ गए, उस्ताद मौलाना अब्दुल रऊफ अफगानी, पगड़ी बांधे हुए, सुरमा लगा के एकदम ऐसे चढ़ गए ऊपर। देखे अरे भाई ये क्या हो गया है? आप लोग कोई सर पे टोपी नहीं रखे खाना खा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो खाना खाते वक्त टोपी रखना वाजिब है। वो मौली मुश्ताक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनको मौली शकील को, मौली अब्दुल अजीम को, ये मेरे ध्यान में ये मेरे सामने थे। इसमें जो है और भी कोई थे, मौली शफीक थे कि नहीं थे और फलां थे कि नहीं थे, और ये मौली मुमताज साहब भी उसी में रहते थे। तो अब जो है वो कहते सब जल्दी जल्दी टोपी लगा करके बैठ गए।
कहते ऐसे बैठ के खाना खाया करो। देखो तो बहरहाल बातें अजीब अजीब आती है दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें, बड़े दिल को खुश करने वाली भी, और कभी कभी तकलीफ की बात होती थी, लेकिन बहरहाल बड़े हो रहे तो मजबूत बदल जाता है। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला इनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा माहौल बना दिया है। क्या हमारे ताल्लुक और मेरी तरफ से भी और ज्यादा हो, जब हत्या मिलता है तो इसे ही मिलता रहता है। तो इतनी 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 खुशी मुझे हो रही है कि अल्लाह ताला जो है खुश हो रहा होगा आप लोगों पर कि ये सब कासमी